हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन स्ट्रेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली वीडियोस में अपन टाइप ऑफ स्ट्रेस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की प्रॉपर्टी कैसे आती है, उससे अपन इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। जब किसी मटेरियल पर, कौन सा मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इलास्टिसिटी में कि डिफॉर्मिंग मटेरियल लगाने पर जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो अपनी शेप और साइज़ को वापस रिगेन कर लेते हैं। अब ऐसा उनके अंदर क्या होता है, वो अपनी शेप और साइज़ को वापस रिगेन कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो इनके अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जो इस डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या करता है, ओपोज करता है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करना चाह रहा है, उनकी शेप और साइज को चेंज करना चाह रहा है। इसी के विरोध में इनके अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जो इस शेप और साइज के चेंज होने का विरोध करता है, या फिर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके ओपोज में वो वर्क करता है ताकि वो उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस ला पाए। तो ये जो इंटरनल फोर्स वर्क होता है पर यूनिट एरिया पे, इसी को अपन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, इसी को अपन स्ट्रेस के नाम से समझते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। When an elastic material is deformed due to the external force, it experience internal force that oppose the deformation. जब किसी इलास्टिक मटेरियल पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो इस डिफॉर्मेशन के विरोध में उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। वो एक इंटरनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो इस डिफॉर्मेशन का क्या करता है, विरोध करता है, ओपोज करता है, एंड रिस्टोर इट टू ओरिजिनल साइज। और जो ये इंटरनल फोर्स लगता है ये इसको ओरिजिनल साइज में वापस लाने का काम भी करता है। ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जब एक्सटर्नल फोर्स हट जाता है तो ये जो इंटरनल फोर्स है यही मटेरियल को दोबारा इसकी शेप और साइज को रिगेन करने में मदद करता है इलास्टिक मटेरियल्स में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो इंटरनल फोर्स है और जो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसी आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, the internal reaction force generated due to the applied external force on the unit area of the object is called stress। जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स के खिलाफ या फिर अप्लाइड फोर्स के विरोध में, ऑपोज में, जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है पर यूनिट एरिया में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। द अप्लाइड फोर्स के विरोध में जो इंटरनल फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ है ओपोज करने के लिए उस डिफॉर्मेशन का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, द इंटरनल रिएक्शन फोर्स, जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है एक्सटर्नल फोर्स के ओपोज में पर यूनिट एरिया पर ये फोर्स लगता है, इसी को अपन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसी डेफिनेशन से अपन स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी पे जो इंटरनल फोर्स लगा है उसको ओपोज करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स को ओपोज करने के लिए वो इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अपन स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और अभी अपन ने देखा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ये इंटरनल फोर्स है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, बस इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती है। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स से इसको रिप्लेस कर देते हैं, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस का जो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं वो क्या होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। हमारे पास अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तो है F, उसको अपन F से रिप्लेस कर देते हैं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अपन A से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेस निकल करके आता है वो आता है फोर्स अपॉन एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला आपको प्रेशर की तरह दिखाई देता है। ठीक है ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। आइए इसकी डायमेंशनल एनालिसिस भी एक बार कर लेते हैं। डायमेंशन जो होगी स्ट्रेस की वो किसकी तरह होती है, प्रेशर की तरह होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L-1 T-2, और जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन होती है
और एरिया की यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होती है। जो हमारे पास स्ट्रेस की यूनिट निकाल करके आती है वो आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस कैसे है वो भी आप एक बार समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास क्या है, न्यूटन, ठीक है ना, मास इंटू ए, ठीक है ना, एम इंटू ए लिख सकते हैं अपन फोर्स को। एक्सीलरेशन को अपन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जो न्यूटन होता है वो हमारे पास होता है किलोग्राम, मास को अपन लिख दिया किलोग्राम, और जो एक्सीलरेशन है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम के लिए अपन लिखेंगे m1, मीटर ऊपर जाएगा तो l-1, और सेकेंड की पावर 2 है तो वो भी ऊपर जाएंगे तो t-2। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 l-1 t-2। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रेस क्या होती है, डेफिनेशन समझ में आई होगी, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और डायमेंशनल एनालिसिस भी आप इसका कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।